जय श्री राम भाइयों। आज मैं कोई वैसे व्लॉग तो बना नहीं रहा हमेशा की तरह। जैसे कि आप सब मुझे जानते ही हैं, मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, लेकिन आज व्लॉग्स की जगह मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू एड्रेस करने वाला हूँ, जो कि है एल्विश यादव फाइट वर्सेस मैक्सट्रेन। अब इस इशू के बारे में आप सब ने कोई भी ना कोई वीडियो देखा पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ तो पढ़ा या देखा ही होगा हमारे इंस्टा फेसबुक यूट्यूब सोशल मीडियाज़ पर। बट हर कहानी के दो पहलू होते हैं, एक जो मैक्सचिन ने बताया, एक जो एल्विश भाई ने बताया। पर एक तीसरा पहलू होता है जो सच होता है। अब हमें नहीं पता कि सच क्या है। हमने मैक्सचिन की भी सुनी, एल्विश यादव की भी सुनी। अब एल्विश यादव, हमारे एल्विश भाई, बहुत बड़े इंटरनेट सेंसेशन है। आप सभी उनको जानते ही हैं। अगर नहीं जानते थे तो बिग बॉस से जाना होगा, अगर बिग बॉस से भी नहीं जानते थे तो पिछले 6-8 महीने से, जब से वो बिग बॉस से बाहर आए हैं, कोई ना कोई सुर्खियों में वो बने ही हुए हैं। तो मुझे लगा कि आज ये इशू एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि मैंने पर्सनली ये चीज़ नोटिस करी, क्योंकि मैं एल्विश भाई को फ्रॉम आई थिंक डे वन भी कह सकते हैं, मैं शुरू से, बिफोर इवन बिग बॉस, उससे पहले से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, उनकी वीडियोस देख रहा हूँ, उनके व्लॉग्स फॉलो कर रहा हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है, किया तो चलो उन्होंने गलत ही है, किसी को ऐसे मारना नहीं चाहिए, लेकिन एक ये भी बात है कि कब तक कब तक कोई गालियाँ सुनेगा, प्रोवोकेशन सहेगा और कुछ रिएक्ट नहीं करेगा। आज आप हो, मैं हूँ, एल्विश भाई हैं, अगर आप भी हो उनकी जगह, आपको कोई रेगुलर 6-8 महीने से, और एक नहीं दर्जनों लोग, हज़ारों लोग सिर्फ उनके पीछे पड़े हुए हैं उनकी टांग खींचने के लिए। अब मुझे नहीं पता वो सब उनसे जलते हैं, उनके फॉलोअर्स से जलते हैं, उनके फॉलोअर्स चाहते हैं, क्या चाहते हैं, या उनसे पैसा चाहते हैं। अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज़ मैंने नोटिस की है एज ए फ़ैन ऑफ एल्विश भाई, कि सिर्फ उनकी टांग खींचने में लगे हुए हैं लोग शुरू से, जब से वो बिग बॉस से बाहर आए हैं। जबकि ये चीज़ बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत। अगर आपको फॉलोअर्स चाहिए, आप उनसे सपोर्ट मांगिए, ना कि उनकी टांग खींचिए, ना कि उन्हें गालियाँ दीजिए। अब देखिए, सीधी सी बात है, अपने बारे में कोई भी इंसान 100 गालियाँ सुन सकता है, लेकिन अपने माँ बाप के बारे में, अपने घर वालों के बारे में कोई एक गाली भी नहीं सुन सकता, चाहे वो आप हों, मैं हूँ, या एल्विश भाई हो। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एल्विश भाई ने जो किया सब सही किया, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने गलत भी नहीं किया। अब एक लिमिट होती है। देखिए, आपको कोई 6-8 महीने से लोग पोक कर ही जाएंगे, आपको गालियाँ दी जाएंगे। आप कब तक सुन लोगे, कब तक सह लोगे? एक लेवल आएगा, एक पॉइंट आएगा जहाँ आपकी पेशेंस ख़त्म हो जाएगी। फिर आप कहोगे अब तो भाई जो होगा देखी जाएगी, अब तो मुझे करना है, इसको पीटना है, ताकि ये बंद हो जाए। ठीक है, पीटना इज़ नॉट ए सोल्यूशन, बैठ के बात हो सकती थी, बट आप ये सोचिए कि किस लेवल तक मैक्सचिन ने उनको प्रोवोक कर दिया होगा, कि उनको कितना गुस्सा चढ़ा दिया होगा। गुस्सा कोई ऐसे तो आ नहीं जाता किसी के दिमाग में कि हाँ गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया, ऐसे नहीं आता भाई गुस्सा। गुस्सा इस तरीके से आता है कि अगर कोई दिलाए, सोचो उनको कितना गुस्सा दिला दिया होगा कि उनको ये स्टेप उठाना पड़ा। कोई ऐसे ही तो राह चलता किसी को पीट नहीं देता। अब मैक्सटन ने उनके घर वालों के बारे में क्या बोला, आप सब ने भी देखा है, उन्होंने बताया एल्विश भाई ने। अब मुझे नहीं पता सच बताया झूठ बताया, किसने सच बोला किसने झूठ बोला, ये मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मैक्सटन ने उनके फैमिली के बारे में सच में ऐसा बोला था, तो फिर तो बहुत गलत किया था। फिर तो कोई भी होगा उनकी जगह तो सामने वाले को पीटेगा ही, गुस्से में आकर। देखिए, अब मेरे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यूज़ हैं इस सब सिचुएशन पे, जैसे कि आपने सुने ही हैं, और भी मेरे व्यूज़ हैं इसके बारे में। सबका अपना अपना पीओवी होता है, आपका अलग पीओवी होगा, मेरा अलग पीओवी होगा, एल्विश भाई का अलग पीओवी था, मैक्सचिन का अलग पीओवी है। लेकिन किसी को बार बार तंग करना, पोक करना, उसकी टांग खींचना,
ये कहाँ का सही अच्छी बात नहीं है ना, कहाँ का न्याय है कि आप किसी से फेमस होना चाहते हैं तो उनको प्यार से कहिए कि भाई मुझे सपोर्ट करो, मुझे फेमस होना है। आप उसकी टांग खींचकर फेमस नहीं हो सकते, वो थोड़े समय के लिए होंगे आप, उसके बाद आपको कोई नहीं देखेगा। अब देखिए इश्यूज तो एल्विश भाई के बारे में पिछले काफ़ी समय से बहुत सारे चल रहे थे, मुझे लगा बट ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग इशू हो गया, अब कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया, तो मुझे लगा कि इसके बारे में मुझे भी बातचीत करनी चाहिए, आप सबके साथ चर्चा करनी चाहिए। देखिए मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, किसी की टांग खींचकर आप ऊपर नहीं उठ सकते, आप उसको नीचे कर दोगे, आप ऊपर नहीं उठ पाओगे। अब आज मैं भी हूँ, आज मैं शुरू से यूट्यूब से जब से देखता था ना, एल्विश भाई से भी पहले मैं भुवन भाई का फ़ैन हूँ, भुवन बाम का। अब मैं कहूँ कि मैं उनकी टांग खींच के फेमस हो जाऊँ, नहीं, मैं उनका फ़ैन हूँ, था और रहूँगा। एल्विश भाई का भी फ़ैन हूँ, था और रहूँगा, लेकिन अब उनकी टांग खींचना तो शुरू नहीं कर दूंगा फॉलोअर्स पाने के लिए। फॉलोअर्स ना मिले वो मंजूर है, लेकिन ऐसे किसी को किसी के मेंटल पीस के साथ खेलना, उसको रेगुलर पोक करते रहना, और कोई एक जना नहीं कितने लोग लगे हुए हैं, किसी के मेंटल पीस को रहने दीजिए ना। अगर अगला अपनी तरक्की कर रहा है, मेहनत करके वो यहाँ तक आया ना। अब देखिए एक बात ये भी आ जाती है, अगला कह सोच सकता है कि हो सकता है उन्होंने ये सोचा हो कि यार मैंने इतनी मेहनत करी, इतना कुछ किया, किसके लिए? लोगों की गालियाँ सुनने के लिए? क्यों भाई, क्यों क्यों सुनेगा? चलो एक टाइम पे कोई खुद सुन भी लेगा, अपनी फैमिली के बारे में भाई कोई भी नहीं सुनता, कोई क्यों फैमिली के बारे में इतनी गालियाँ सुनेगा? बाकी देखिए समझदार तो समझ ही जाएंगे, लेकिन जिसको नहीं समझना ना, जिसको सिर्फ दूसरों की टांग खींचनी है, वो मुझे पता है मेरे कमेंट सेक्शन में आके भी मुझे ही गालियाँ देंगे कि तू एल्विश भाई को सपोर्ट कर रहा है, गवार है, छपरी है, ये है वो है। ठीक है भाई, अगर अपने फैमिली के बारे में बोलने वालों को कोई डिफेंड कर रहा है तो वो गवार ही अच्छा भाई। ऐसे पढ़े लिखे होकर क्या करोगे कि आपकी फैमिली को कुछ भी बोल गया और आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे अगले को? मारना मैं अभी भी कहूँगा गलत था, लेकिन सोचिए वो किस लेवल तक लेके गया होगा मैक्सटिन उस बात को कि उनको मारना पड़ा। उन्होंने भी अपनी वीडियो में अपोलोजाइज़ किया है। अब उन्होंने, एल्विश भाई ने अपने इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे मैक्सटिन ने गालियाँ निकाली, कैसे सब उनके पीछे पड़े हुए हैं शुरू से। बाकी देखिए ये मेरा पीओवी था, आपका अपना पीओवी होगा। अब मैं किसी के ऊपर अपनी बात फोर्स नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ अपनी बात रखी है। बाकी भाइयों हम मिलेंगे जल्दी ही किसी व्लॉग में। मैं वैसे भी व्लॉगिंग तो करता ही हूँ, हो सकेगा तो और भी कुछ अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी। और हम मैं घूमने भी कहीं जा रहा हूँ इसी महीने, आपको वो भी व्लॉग दिखाएंगे अच्छे अच्छे। तो चलना आप सब मेरे साथ। तो तब तक के लिए जय श्री राम। हाँ हाँ भाई, मुझे पता है अब तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताने आएगा मैक्सटन नहीं मैक्सटन होता है। पर भाई मुझे क्या करना है, तुम भाई बस मेरी वीडियो देखो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और एल्विश भाई को फुल सपोर्ट रखो। बाय बाय।